धर्म के लिए मरना स्वीकार है, लेकिन धर्म छोड़ना नहीं। ये सिर्फ शब्द नहीं हैं। ये हैं छत्रपति संभाजी महाराज के बलिदान, पराक्रम और अभिमान की गवाही। संभाजी महाराज एक वीर योद्धा, एक विद्वान राजा और एक अद्वितीय स्वराज्य रक्षक। जब स्वराज्य संकट में था, जब औरंगजेब जैसा क्रूर शत्रु अपनी विशाल मुगल सेना लेकर मराठा साम्राज्य को खत्म करने की कोशिश कर रहा था, तब छत्रपति संभाजी महाराज ने तलवार उठाई और इतिहास में अपना पराक्रम दर्ज किया। संभाजी महाराज सिर्फ एक युद्धकुशल योद्धा ही नहीं थे, बल्कि वे संस्कृत, मराठी, फारसी और कई भाषाओं के विद्वान भी थे। उनके नेतृत्व में मराठा साम्राज्य ने गोवा, कर्नाटक और तंजावुर तक विजय प्राप्त की। लेकिन इतिहास सिर्फ विजयों का नहीं होता, वह बलिदान का भी होता है। संभाजी महाराज ने धर्म और स्वराज्य की रक्षा के लिए भयंकर यातनाएं सही, लेकिन कभी भी झुके नहीं। यह है एक पराक्रमी शेर की गाथा। यह है छत्रपति संभाजी महाराज की अमर कथा। हर हर महादेव, जय भवानी, जय शिवाजी। संभाजी महाराज का बचपन पराक्रम की नींद। सिंह जन्मा तो सही, लेकिन जन्म के साथ ही संकटों का पहाड़ सामने खड़ा था। मां की ममता से दूर, लेकिन युद्ध की ज्वाला में तपने के लिए तैयार। 14 मई 1657 शिवनेरी की घाटियों में जन्मा एक बालक, छत्रपति शिवाजी महाराज और सईबाई के पुत्र संभाजी। जन्म के साथ ही कठिनाइयों का सिलसिला शुरू हो गया। सिर्फ 2 वर्ष की उम्र में मां सईबाई का निधन हो गया। मां का स्नेह छिन गया, लेकिन संघर्ष की ज्वाला और प्रखर हो गई। संभाजी बचपन से ही योद्धा। संभाजी बचपन से ही असाधारण प्रतिभा और अद्भुत साहस के धनी थे। शिवाजी महाराज ने उन्हें रायगढ़, पुरंदर और विशालगढ़ में युद्ध कौशल की शिक्षा दी। तलवारबाजी, घुड़सवारी, कूटनीति, ये सभी विद्या उन्होंने छोटी उम्र में ही सीख ली। वे सिर्फ युद्ध में निपुण नहीं थे, बल्कि संस्कृत, मराठी और फारसी जैसी भाषाओं में भी पारंगत थे। एक बार शिवाजी महाराज ने छोटे संभाजी से पूछा, बेटा, अगर राजा बनना है तो क्या करना चाहिए? संभाजी ने पूरे आत्मविश्वास के साथ उत्तर दिया, राजा सिर्फ सिंहासन पर बैठकर राज नहीं करता, वह रणभूमि में तलवार से भी राज करता है। शिवाजी महाराज ने गर्व से अपने पुत्र को देखा और सोचा, यह सच में सिंह का बच्चा है। संभाजी ने अपनी शिक्षा केवल युद्ध के लिए नहीं, बल्कि स्वराज्य की रक्षा और हिंदवी स्वराज्य को अखंड बनाए रखने के लिए ली थी। संभाजी की दृढ़ता, शब्द और तलवार दोनों तेज। एक बार रायगढ़ किले के प्रांगण में संभाजी महाराज तलवारबाजी का अभ्यास कर रहे थे। उनके शिक्षक ने कहा, राजकुमार, तलवार से विजय प्राप्त की जा सकती है, लेकिन शब्दों की शक्ति अधिक प्रभावशाली होती है। संभाजी मुस्कुराए और गर्व से उत्तर दिया, चाहे शब्द हो या तलवार, दोनों से दुश्मन को परास्त करना आना चाहिए। यही उनके जीवन का मंत्र बना, उतने ही तीखे शब्द जितनी तेज उनकी तलवार। पिता से मतभेद, एक कठोर संघर्ष। स्वराज्य की शपथ ली है तो चाहे जो भी हो जाए, उस शपथ को ठेस नहीं लगनी चाहिए। राजे ने जो सिखाया उसे मैं भूल नहीं सकता, लेकिन मैंने अपना रास्ता तय कर लिया है। छत्रपति शिवाजी महाराज और संभाजी महाराज, इतिहास के 2 महानायक। लेकिन पिता और पुत्र के बीच संघर्ष हुआ, मतभेद हुए। यह संघर्ष सिर्फ 2 व्यक्तियों के बीच नहीं था, बल्कि यह स्वराज्य के भविष्य का फैसला करने वाला संघर्ष था। संभाजी महाराज बचपन से ही पराक्रमी थे। उनके शौर्य की कोई तुलना नहीं थी, लेकिन उनकी स्पष्टवक्ता और निर्भीक स्वभाव कभी कभी उनके पिता के लिए कठिनाई पैदा करता था।
शिवाजी महाराज ने स्वराज्य की नींव बड़ी कुशलता से रखी थी, लेकिन संभाजी महाराज के कुछ फैसलों पर उन्हें संदेह होने लगा। कुछ स्वराज्य के ही लोग संभाजी महाराज के खिलाफ गलतफहमियां फैला रहे थे। शिवाजी महाराज के मन में भी द्वंद्व उत्पन्न हो गया था। शिवाजी महाराज ने उन्हें समझाने की कोशिश की। संभाजी राजे, स्वराज्य को आगे बढ़ाना है, लेकिन उसके लिए संयम जरूरी है। लेकिन संभाजी महाराज अपने संकल्प में अडिग थे। राजे, मैं अपने स्वराज्य पर एक भी आघात सहन नहीं करूंगा। अगर जरूरत पड़ी तो तलवार से जवाब दूंगा, लेकिन अन्याय कभी स्वीकार नहीं करूंगा। पन्हाला किला, कैद या संयम की परीक्षा? शिवाजी महाराज ने संभाजी महाराज को पन्हाला किले में नजरबंद कर दिया। यह निर्णय लेना आसान नहीं था, लेकिन उन्हें लगा कि यह आवश्यक है। लेकिन जहां संभाजी महाराज होंगे, वहां रणभूमि अपने आप बन जाती है। उन्होंने अपनी बुद्धिमानी और साहस का उपयोग करते हुए पन्हाला किले से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ लिया। उस समय उनके विश्वासपात्र मावले सैनिक ने पूछा, राजे, अब आगे क्या? संभाजी महाराज ने उत्तर दिया, मैं फिर से स्वराज्य के लिए लड़ूंगा। मुझे कोई रोक नहीं सकता। जहां अन्याय होगा, वहां मेरी तलवार बोलेगी। संभाजी महाराज की अंतिम गर्जना। शिवाजी महाराज के निधन के बाद स्वराज्य पर संकट के बादल छा गए। लेकिन संभाजी महाराज ने कभी भी झुकने की सोची तक नहीं। मैं पराजित हो सकता हूं, लेकिन झुकूंगा नहीं। मैं गिर सकता हूं, लेकिन पीछे नहीं हटूंगा, क्योंकि मैं संभाजी हूं, स्वराज्य का निष्ठावान सैनिक। सिंहासन पर बैठना और मुगलों के खिलाफ महायुद्ध। सन 1681। स्वराज्य एक बड़े संकट के दौर से गुजर रहा था। छत्रपति शिवाजी महाराज स्वर्ग सिधार चुके थे और पूरे हिंदुस्तान की निगाहें रायगढ़ किले पर टिकी थीं। अब क्या होगा? क्या मराठों का स्वराज्य टिक पाएगा? कौन संभालेगा भगवा ध्वज? और तभी सिंहासन पर बैठे छत्रपति संभाजी महाराज। राजगद्दी संभालते ही उन्होंने पूरे हिंदुस्तान को दो टूक संदेश दिया। स्वराज्य खून, पराक्रम और बलिदान से बना है। अब किसी भी बादशाह में इतनी हिम्मत नहीं कि वो इस पर हक जमाए। मुगलों के खिलाफ पहली रणभेरी। औरंगजेब को लगा कि यह सही मौका है। अब शिवाजी नहीं रहे, अब स्वराज्य को कुचलना आसान होगा। लेकिन वो नहीं जानता था कि मराठों का राजा रणमर्द था। संभाजी महाराज ने मुगल सेनापति हुसैन अली खान को पहले ही युद्ध में धूल चटा दी। युद्ध के मैदान में हुसैन अली खान बारूद के गोदाम में छिपा बैठा था। संभाजी महाराज के जासूसों ने खबर दी, राजे, हुसैन अली बड़ा तोपखाना लेकर हमला करने की योजना बना रहा है। संभाजी महाराज ने तलवार निकाली और गरजे, मराठों का राजा स्वराज्य के लिए मर जाएगा, लेकिन किसी भी दुश्मन को टिकने नहीं देगा। हर हर महादेव, जय भवानी, जय शिवाजी। वो मराठा सैनिकों के साथ बिजली की तरह दुश्मनों पर टूट पड़े। संभाजी महाराज ने अपनी तलवार से हुसैन अली खान की तोपों का जखीरा उड़ा दिया। युद्ध में तलवार से ज्यादा जरूरी होता है साहस और रणनीति, यही मैं सिखाऊंगा। मुगलों और पुर्तगालियों की साजिशें नाकाम कर दी। संभाजी महाराज ने सिर्फ मुगलों को नहीं, बल्कि पुर्तगालियों को भी सबक सिखाया। गोवा में पुर्तगालियों ने सोचा कि मराठे उनसे नहीं जीत सकते, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि मराठों का राजा ही सबसे बड़ा रणधुरंधर है। संभाजी महाराज ने गरजकर कहा, जो स्वराज्य से द्रोह करेगा, उसके लिए सिर्फ एक ही सजा है, युद्ध। मराठा सेना ने गोवा के किले घेर लिए।
और कुछ ही दिनों में मराठा पराक्रम की गूंज तंजावुर तक पहुंच गई। संभाजी महाराज का विश्वासघात और गिरफ्तारी। स्वराज्य के शेर को धोखा देने वाला कौन? नीति ने एक षड्यंत्र रचा था। मुगलों ने मराठों में ही फूट डाल दी। गणोजी शिर्के। हाँ, स्वराज्य के लिए लड़ने वाले मराठों ने ही विश्वासघात किया। 1 फरवरी 1689 संभाजी महाराज और उनके प्रिय मित्र कवि कलश पन्हाला किले के पास थे। अचानक मुगल सेना उनकी ओर तेजी से बढ़ रही थी। राजे, यह शत्रु का जाल है। गणोजी शिर्के ने विश्वासघात किया है। परिस्थिति गंभीर थी। संभाजी महाराज ने तलवार निकाली और गरजे, मराठा कभी हार नहीं मानता। मुगल जाल में फंस गए। शिवराय के पुत्र, सिंह का उत्तराधिकारी, रस्सियों से बांधकर मुगल छावनी ले जाया जा रहा है। एक वीर योद्धा अब मुगलों की कैद में था। खून से लथपथ शरीर, फटे हुए कपड़े, लेकिन आंखों में हार नहीं बल्कि शत्रु के विनाश की चमक थी। संभाजी महाराज को औरंगजेब के सामने लाया गया। छत्रपति संभाजी, मैं तुम्हें एक मौका देता हूं। इस्लाम स्वीकार करो, मैं तुम्हें सबसे बड़ा सरदार बना दूंगा। संभाजी महाराज का महापराक्रमी उत्तर। संभाजी महाराज ने नजर उठाई। हल्की सी मुस्कान आई। फिर सिंह गर्जना की, मैं छत्रपति शिवराय का पुत्र हूं। धर्म के लिए मर सकता हूं, लेकिन धर्म को बेच नहीं सकता। आकाश में बिजली चमकी। मुगल छावनी में डर फैल गया। औरंगजेब कांपने लगा। मराठा होता कैसा है? वो हाथ जोड़ता नहीं बल्कि दुश्मन को मिटा देता है। शौर्य का सर्वोच्च बलिदान। संभाजी महाराज अमर हो गए। शेर कभी झुकता नहीं। वह या तो जीतता है या अमर हो जाता है। 21 दिन, हाँ, पूरे 21 दिनों तक संभाजी महाराज पर अमानवीय अत्याचार किए गए। नाखून उखाड़े गए, चमड़ी छीली गई, आंखें फोड़ने की कोशिश की गई, लेकिन एक मराठा झुकेगा नहीं। शिवराय का पुत्र गिड़गिड़ाएगा नहीं। संभाजी महाराज के होठों पर सिर्फ एक ही नाम था, हर हर महादेव। औरंगजेब का कायर निर्णय। 11 मार्च 1689। औरंगजेब की क्रूरता चरम पर थी। आखिरकार उसने संभाजी महाराज को क्रूरतम मृत्यु देने का आदेश दिया, लेकिन वह भूल गया था, संभाजी महाराज मरते नहीं, वे अमर होते हैं। मराठा स्वाभिमान की शाश्वत ज्वाला। संभाजी महाराज का बलिदान हर मराठा की आत्मा में समा गया। उनका रक्त स्वराज्य के प्रत्येक कण में बहने लगा। आज भी महाराष्ट्र के हर हृदय में जलता है वही जाज्वल्य तेजस्वी दीप, छत्रपति संभाजी महाराज। छत्रपति संभाजी महाराज की जय। जय भवानी, जय शिवाजी।